रानी लक्ष्मीबाई, भारत की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने अपनी वीरता, साहस और देशभक्ति से पूरे देश को प्रेरित किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है और उनकी गाथा आज भी भारतीय जनमानस में जोश भर देती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के अस्सी घाट में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु और कभी कभी छबीली भी कहा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थीं, तभी उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता मोरोपंत तांबे मनु को लेकर बिठूर चले गए, जहां वे मराठा बाजीराव द्वितीय की सेवा में थे। मनु ने बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा दी गई। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी और युद्ध कलाओं में निपुणता हासिल की। उस समय की लड़कियों के विपरीत मनु ने बचपन से ही स्वतंत्र और साहसी विचारों का परिचय दिया। विवाह और झांसी की रानी। सन 1842 में 12 वर्ष की आयु में मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी बनी। रानी लक्ष्मीबाई एक कुशल प्रशासिका थीं और उन्होंने अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाला। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। हालांकि 4 महीने की उम्र में ही उनके पुत्र का निधन हो गया, जिससे रानी और महाराज गंगाधर राव को गहरा आघात लगा। पुत्र के निधन के बाद महाराजा गंगाधर राव ने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। अंग्रेजों की हड़प नीति और संघर्ष। महाराजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया। महाराजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को अपने अधीन करने का प्रयास किया। इस नीति के अनुसार यदि किसी रियासत का कोई वैध पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अंग्रेजों ने गोद लिए गए पुत्र दामोदर राव को झांसी का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने झांसी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और ब्रिटिश सरकार को कई याचिकाएं भेजी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला भड़की तो रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। झांसी के किले पर अंग्रेजों ने हमला किया और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ मिलकर किले की रक्षा की। उन्होंने अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधकर युद्ध लड़ा और उनकी वीरता ने सभी को चकित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में भी अंग्रेजों से संघर्ष किया। तात्या टोपे और राव साहेब जैसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। हालांकि अंग्रेजों की विशाल सेना और आधुनिक हथियारों के सामने उन्हें कई बार पीछे हटना पड़ा। वीरगति। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ा। इस युद्ध में उन्होंने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन वे अंग्रेजों से घिर गईं। अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने रणभूमि में वीरगति प्राप्त की। उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष थी। विरासत। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भर दिया। वे आज भी भारत की सबसे बहादुर और प्रेरणादायक महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। उनकी बहादुरी, देशभक्ति और बलिदान की गाथा